बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 22 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िर इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 27वां दिन है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हमला किए हुए हैं और यूक्रेन के दारुल हुकूमत के कई इलाकों पर रूसी फ़ौजों का कब्ज़ा भी हो चुका है। नाज़िर जो ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आ रही हैं कि वहाँ पर इंतहाई अहम इमारतों पर भी बमबारी हो रही है। रूसी फ़ौज दावा करती है कि जिन इमारतों पर बमबारी की जा रही है दरअसल ये यूक्रेनी फ़ौज के ठिकाने हैं जिनको तबाह किया जा रहा है। नाज़िर इस वक्त यूक्रेन का दारुल हुकूमत मुकम्मल मुहासरे में है रूसी फ़ौज के। चेचनिया के जो मुजाहिदीन हैं, जो जंगजू हैं, जो रमज़ान कादिरोव के हमरा हैं, वो रूस के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ़ में कब्ज़ा कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं कि चेचनिया के जो जंगजू हैं वो यूक्रेनी फ़ौज से गाड़ियाँ छीन कर उन पर अपने झंडे लहरा रहे हैं, वो उनको माल गनीमत के तौर पर हासिल कर रहे हैं। आप जानते हैं चेचनिया ये रूस के साथ इत्तिहाद किए हुए है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादिरोव को ऑर्डर दे रखा है और हिदायत दे रखी हैं कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत वो कंट्रोल करें और बदले में उनको यूक्रेन से हासिल होने वाला माल गनीमत भी मिलेगा। चुनांचे नाज़िर इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर सबसे ज़्यादा जो चढ़ाई है वो चेचनिया के जंगजुओं की जानिब से की जा रही है और रूस के जंगी जहाज़ भी कैपिटल कीव के अतराफ़ में मौजूद हैं और बमबारी कर रहे हैं। नाज़िर इस वक्त सिर्फ यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव ही नहीं है बल्कि मारियोपोल है, खैरसून है और इसके अलावा नाज़िर जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर भी ये लड़ाई जारी है और रूसी फ़ौजी काफ़िले आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर 26 दिनों में 50,000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इस जंग की वजह से 70 लाख से ज़ायद लोग घरों से बेघर हुए हैं, दरबदर और मुंतशिर हुए हैं, जबकि 55 लाख के करीब लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने के लिए भाग निकले हैं। और इसी तरह से नाज़िर इस जंग की वजह से 400 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ताज़ा बयान है कि हम इस जंग को रुकवाने और रूस के साथ मुफाहमत करने के लिए रेफरेंडम पर गौर कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की अवाम रेफरेंडम के हक में वोट दे, रेफरेंडम में हिस्सा लेकर वोट दे कि रूस के साथ मुफाहमत की जाए तो फिर यूक्रेन की हुकूमत मुफाहमत कर सकती है, वरना रूस के साथ जंग जारी रहेगी। नाज़िर इस जंग के अंदर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कामयाबियों के दावे हैं, नुकसानात के दावे हैं। दोनों तरफ से 15-15 हज़ार से ज़ायद फ़ौजियों के कत्ल का दावा है और 300 से ज़ायद जंगी जहाज़ों के तबाह करने का दावा है। 1,500 से ज़ायद टैंकों का फ़ौजी गाड़ियों के तबाह करने का दावा है। लेकिन अगर नाज़िर मुनसिफाना तज्ज़िया किया जाए तो इस जंग के अंदर रूस का पलड़ा भारी है और यूक्रेन को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाज़िर जो समंदरी इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी रूस का कब्ज़ा हो चुका है और यूक्रेन को समंदर से राबता मुनक़ते कर दिया गया है। उड़ीसा शहर है, वहाँ पर बाहरी जंगी जहाज़ों से घरों पर बमबारी का इल्ज़ाम भी यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। लेकिन रूस का दावा है कि हम सिर्फ उन जगहों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर यूक्रेनी फ़ौज मौजूद है या यूक्रेन का फ़ौजी असलहा मौजूद है। दूसरी तरफ से नाज़िर यूरोप ने और यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि केमिकल वेपन्स को रूस इस जंग के अंदर यूज़ कर रहा है, जिससे लोगों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। मलबे तले लाशें दबी हुई हैं, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं। नाज़िर एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि इस जंग के अंदर जो यहूदी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। एक होलोकॉस्ट के मामले के अंदर वाक़े के अंदर जिंदा बच जाने वाला 94 साला यूक्रेनी यहूदी है, वो भी रूस के बम हमले के अंदर अपने घर में मारा गया है। यह खबर नाज़िर दुनिया के मशहूर अखबारात के अंदर, मीडिया के अंदर नशर हुई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि रूसी बमबारी से होलोकॉस्ट से बचने वाला जो 96 साला यहूदी था वो भी मारा गया है। नाज़िर इस जंग की वजह से अमरीका और रूस के दरमियान भी हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। आप जानते हैं अमेरिका इस जंग की वजह से रूस पर पाबंदियां लगा चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ताज़ा बयान नशर हुआ है कि अगर पुतिन ये जंग ख़त्म कर देता है तब भी पुतिन और रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिकी और यूरोपीय पाबंदियां बरकरार रहेंगी और इसी मामले में वो अपने इत्तेहादियों से बातचीत करने के लिए जो अमेरिकी सदर हैं वो जुमे से बाकायदा मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है
कि यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड का जो बाइडन दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर पोलैंड के हुकाम से मुलाकातें करेंगे और इसके बाद वो नेटो के ममालिक से, ओहदेदारों से, ऑफिशियल से मुलाकातें करेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन अमेरिकी सदर जो बाइडन G7 और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। अमेरिका यूरोपीय इत्तेहाद के साथ मिलकर रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाना चाहता है और रूस को मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट करना चाहता है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि रूस ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका साजिशों से बाज नहीं आएगा और इस जंग के अंदर मुदाखलत से बाज नहीं आएगा तो अमेरिका के साथ रूस अपने ताल्लुकात ख़त्म कर सकता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में जो रूसी सफ़ीर हैं सरगेई लारोव, उन्होंने अमेरिका के जो सफ़ीर मॉस्को के अंदर मुतय्यन है उनको तलब करके वार्निंग दी है कि जो वार क्रिमिनल का लक़ब दिया है पुतिन को, ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है, नामुनासिब है, इसको हम नहीं मानते हैं। जो बाइडन अपने इस लफ्ज़ को वापस ले और हमारे सदर की मजम्मत करने या हमारे सदर की तौहीन करने से बाज रहे। अगर अमेरिका बाज नहीं आएगा तो फिर रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर देगा और इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। अमेरिका को पेट्रोल और गैस की तरसील रुक जाएगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो अमेरिका है वो ये दावा कर रहा है कि रूस हम पर साइबर अटैक कर रहा है और इन साइबर अटैक्स का जवाब रूस को ज़रूर दिया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि फ्रांस ने अमेरिका के असासे रूस के असासे मुंजमद कर दिए हैं। फ्रांस के अंदर जो रूसी कंपनियों के असासे थे और रूसी ताजरों के इन्वेस्टर्स के असासे थे, जिनकी मालियत नाज़रीन अरबों डॉलर बनती है, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, उन्हें मुंजमद कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। इस पर रूस ने फ्रांस को धमकियां दी हैं और यूरोपीय मालिक को धमकियां दी हैं कि हम भी इसका बदला लेंगे और हम भी जवाबी तौर पर फ्रांस के असासे मुंजमद कर सकते हैं। नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका रूस से पेट्रोल और गैस खरीदते हैं। अगर रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात यूरोप ख़त्म करता है तो यूरोप के अंदर बहरान पैदा हो जाएगा। तवानाई का, गैस का, पेट्रोल का 40% से ज़ायद ज़रूरियात यूरोपीय मालिक के वो रूस ही से पूरे करते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि रूस के साथ जो आज़ादाना तिजारत है इसको रोकने के हक़ में यूरोपीय मालिक नहीं है और यूरोपीय मालिक चाहते हैं कि हम यूक्रेन की जंग को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करें। लेकिन अब अमेरिका बदमाश है कि जो इस जंग को भड़का के जारी रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के इसमें बड़े मफादात हैं। इसी सिलसिले में नाज़रीन, जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक बयान के अंदर यह बात कही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जो एक तरह से रूस और उस तरह के चाइना जैसे ख़तरात से निपटने के लिए दुनिया के लिए मददगार साबित होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान के अंदर यह बात कही है कि सन 1900 से लेकर 1946 तक, जब तक दुनिया के अंदर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आया था, तब तक तकरीबन 60 मिलियन लोग कत्ल हुए थे, 6 करोड़ लोग कत्ल हुए थे। और अब नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से तीसरी आलमी जंग को शुरू करवा के 1 अरब से ज़ायद लोगों को कत्ल करवाना चाहता है और ये मंसूबे अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होते जा रहे हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खुद क्या कहा है, पहले आप उनकी जुबानी ये सुने कि वो कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. जी हाँ नाज़रीन, आपने अमेरिकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो वाज़े तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब इसकी वजाहतें अमेरिकी मीडिया के अंदर कुछ लोग देना चाहते हैं कि दरअसल ये साजिशी थ्योरीज हैं, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जिसके ज़रिए से जो इल्यूमिनाटी ताकतें हैं वो दुनिया को कंट्रोल करती हों, फ्री मैसन दुनिया को कंट्रोल करती हों, या फिर खुफिया ताकतें दुनिया को कंट्रोल करती हों। ये महज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, इनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन नाज़रीन सच ये है जो दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है
कि अमरीका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इंतशार का, फसाद का और जंग करवाने का बुनियादी सबब है। अब जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई है, इसके पीछे भी दरअसल अमरीका है। अमरीका ने यूक्रेन के अंदर अपने हामियों को सपोर्ट किया, उनकी मदद की और उन्हें उकसाया, उभारा कि वो नेटो में शामिल हो जाएं, यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएं, रूस से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लें और अमेरिका और यूरोप की फ़ौजों को यूक्रेन के अंदर आने दें। जाहिर सी बात है, रूस ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। रूस को पता था अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये बात नहीं मानेंगे। इसकी सादा लफ्ज़ों में मैं मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की फ़ौजें आ जाएं और भारत अफ़गानिस्तान की हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात रखकर भारत की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। तो पाकिस्तान इसको नहीं मानेगा और इसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो रूस का असली दुश्मन अमेरिका और यूरोप थे, वो नेटो की ताकतों को, फ़ौजों को, असलहे को यूक्रेन लाना चाहते थे, जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अब नाज़रीन किराम, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए से जो जंगें हैं वो मज़ीद भड़क सकती हैं, मज़ीद शुरू हो सकती हैं। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर अमेरिका एक नई जंग शुरू करवाने के लिए कोशा है। एक जंग तो शुमाल के अंदर है, आप कह सकते हैं यूरोप, अमेरिका और रूस के दरमियान लगी हुई है। दूसरी जंग जनूब के अंदर है, साउथ चाइना सी के अंदर है। या तो ताइवान और चाइना के दरमियान करवाई जाएगी या भारत और चाइना के दरमियान करवाई जाएगी, और इसके लिए अमेरिका प्लान कर रहा है। और इससे पहले मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाने की भी साजिशें और मंसूबे बन रहे हैं। जब तक जंगें नहीं शुरू होंगी, दुनिया की आबादी कम नहीं होगी। आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरिए से और बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए से दुनिया की आबादी को कम करने के मंसूबे हैं। ग़िज़ाई किल्लत के जरिए से, महंगाई के जरिए से और दीगर जरियों से भी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के तरीके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कारगर मंसूबा है वो हथियारों का बेचना, जंगों का भड़काना है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की 20 साल जंग के अंदर 15 से 20 लाख लोग मारे गए हैं और 20 से 50 लाख लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं। और आप जानते हैं ये आबादी एकदम से कम हो गई है। और इराक के अंदर भी 15 से 20 लाख लोग मारे गए हैं। शाम के अंदर, लीबिया और यमन के अंदर भी लाखों लोग मारे गए हैं। और यही मंसूबा अब रूस और यूक्रेन की जंग में भी आजमाया जा रहा है। और इससे मजीद मुल्कों के अंदर ये नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नई मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अमेरिका अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका दुनिया के अंदर अब नई जंगें शुरू करवा के नए वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज नहीं कर सकता है, बल्कि अमेरिका के जवाल का वक्त आ चुका है। क्योंकि चाइना, रशिया और उनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो मजबूत और ताकतवर हो रहे हैं। और जो मशरकी ब्लॉक है वो यूरोपीय और मगरबी ब्लॉक से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो मजीद खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक खबर है द गार्डियन के अंदर नशर हुई है, रिपोर्ट है, जिसके अंदर यह बात कही गई है कि दुनिया भर में 17 अरब डॉलर से ज़ायद की जायदादें और असासे हैं जो रूसी सदर से मुंसलिक ताजरों के हैं। इनको फौरी तौर पर फ्रीज़ करना होगा। ये फ्रांस के अंदर भी हैं, यूरोप, लंदन और दीगर जगहों पर भी हैं, लिहाजा इन्हें फ्रीज़ किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन किराम, इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का ये ताज़ा बयान नशर हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि रूस यूक्रेन को नेटो में अदम शमूलियत का मुतालबा नहीं कर रहा है, कि रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, और ना ही पुतिन ज़ेलेंस्की को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हम सुलह के लिए कोशा हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये इसराइली वज़ीर आज़म का झूठ पर मबनी बयान है, ऐसा नहीं है। रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नेटो में जाए, और इसी वजह से जंग शुरू हुई है कि वो नेटो के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहता था। साथ साथ नाज़रीन किराम, चीन के रवैये के हवाले से आपके सामने एक और जो खबर है वो रखते हैं कि चाइना ने अब तक रूस के इस हमले की मजम्मत नहीं की है कि यह हमला गैर कानूनी है और ये जारियत है। ताहम नाज़रीन किराम, चाइना की जानिब से 10 मिलियन डॉलर की इमदादी रकम यूक्रेन को भेजी गई है। इमदादी सामान भेजा गया है, इससे पहले भी कई मिलियन डॉलर का इमदादी सामान भेजा गया था। चाइना की जो पोजीशन है वो ये है, चाइना ये कहता है कि ये जो जंग है, इस जंग का जो असल सबब है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप है, और यही इस जंग को रुकवा भी सकते हैं। और इन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाकर रूस को मज़ीद उकसाया है, और इसके ज़रिए से हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने दावा किया है अमरीकी ज़िम्मेदारों के हवाले से कि अमरीका ने कोशिश की है कि सोवियत यूनियन के ज़माने के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिज़ाइल सिस्टम है, उनको खुफिया तरीके से यूक्रेन के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, बल्कि मुंतकिल कर भी दिया गया है। यानी सोवियत यूनियन का ज़माने का जो एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम था वो अमेरिका के
पास था और अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था, वो नाज़रीन किराम वो फराहम किया जा रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन को तुर्की को भी कहा गया है कि वो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम फराहम करे। और इसी तरह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के मज़ीद जो हथियार हैं, मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी फराहम कर रहे हैं। ये अमेरिका के अखबारात के अंदर रिपोर्ट नशर हो रही हैं, जिसका मतलब ये है वाज़े तौर पर रूस ये कह चुका है कि अगर अमेरिका और यूरोप हथियार मज़ीद फराहम करेंगे तो वो हमारे दुश्मन तस्वर होंगे, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादी अब बड़े पैमाने पर असलहा वो यूक्रेन के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल हो। नाज़रीन काम इस जंग के अंदर अगर जो मुनसिफाना तज्ज़िया है वो ये है कि इस जंग के अंदर रूस का पलड़ा ज़रूर भारी है, लेकिन रूस को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। तवक्को से बढ़कर नुकसान हो रहा है। तकरीबन 6 या 7 जर्नैलों के कत्ल का दावा तो यूक्रेन करता है, जो रूसी फ़ौज के आला जर्नैल थे। 100 से ज़ायद पायलट्स मारे गए, नेवी के आला अफसरान मारे गए। और इसी तरह से 2 रोज़ में कीव पर कब्जा करना था, कैपिटल कीव पर, लेकिन 2 रोज़ क्या, अब 26 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी इस जंग के अंदर बराह रास्त मुलव्वस हैं, जिससे हालात मज़ीद गंभीर और ख़राब हो सकते हैं। और अब जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन जुमे से दौरा करने जा रहे हैं पोलैंड का और दीगर मुल्कों का, इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इससे दुनिया की इकॉनमी पर, दुनिया की मईशत पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मजीद अपडेट्स भी हैं हमारे पास, हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ ये वीडियो नशर करें ताकि वो भी इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से मजीद खबरों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।